जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक एक साधक का है कि जैसे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं पर पैसा नहीं कमा पा रहे। ठीक है, पैसे की कमी रहती है, तो क्या ऐसा करें कि जिससे कि हमारा धन का स्रोत है वो खुल जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ आज आपको कि एक्चुअल में पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और अमीर कैसे बना जाता है। ठीक है, रिच जिसे बोलते हैं ना, अमीर आदमी, वो कैसे बनते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इजीली ही समझ जाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली थिंग आपको मैं समझाता हूँ आज कि अपने यहाँ जो अध्यात्म में दो देवियों का बहुत ज्यादा मान्यता है। इस पैसे में सबसे पहली बात, एक होती है माता लक्ष्मी, दूसरी होती है माता सरस्वती। ठीक है, ये एक तरीके से समझे जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, तो और आपके पास माता सरस्वती की कृपा नहीं है तो आप उस पैसे को बर्बाद कर देंगे। और अगर आपके पास अकेली सरस्वती जी हैं तो आपके पास पैसा नहीं होगा ज्यादा। तो इन दोनों को पैरेलल आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आप दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो एक हिसाब से आप रिच आदमी हुए, अमीर आदमी हो। थिंक अब इसमें देखिए, पहले अभी मैं पैसे का एक तरीके से जाल समझाता हूँ, उसके बाद आपको उसको ब्रेक करना समझाऊंगा, तोड़ना। ठीक है, तो अब जो लक्ष्मी जी हुई और सरस्वती जी, इन दोनों का एक तरीके से एक ही पैटर्न है। अगर लक्ष्मी आपके पास है और सरस्वती नहीं है तो पैसा बर्बाद कर देंगे, और आपके पास सरस्वती जी है और लक्ष्मी भी है तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। अब इस माया जाल को समझते हैं अच्छे से। जैसे कि पहली थिंक आपको क्या करना चाहिए कि इस जंजाल से मैं बाहर निकलूं और पैसे से पैसा बनाऊं। सबसे पहली थिंक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंक है आपकी, वो है कि किसी भी चीज को आपको ना ही फ्री में लेना है और ना ही देना है। ये बात याद रखो। जब आप पैसे की वैल्यू समझेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। क्यों? अगर जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक तरीके से 1 रुपए का या 5 रुपए की एक आइसक्रीम लेते हैं और कोई भी आपको फ्री में दे रहा है, ठीक है, तो वो उसे फ्री में नहीं लेनी है, उसे उसका 5 रुपए दो, तो जिससे नेक्स्ट टाइम आपकी कोई 10 रुपए की भी चीज लेने आएगा ना तो आपको पैसे दे के जाएगा। पहली थिंग, तो किसी भी चीज को आपको ना ही फ्री में लेना है ना ही देना है। इस थिंग से आपकी जो चीज होगी उसका एक्चुअल प्राइस आपको मिलेगा। पहली थिंग समझ में आएगी कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लाइफ टाइम चाहे जितना पैसा कमाने की कोशिश करें आपको फायदा नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट मैं ही हूँ, ठीक है, और आपकी शॉप है, मैं आपके यहाँ गया, आपसे मैंने बोला कि भैया ये कितने रुपए की चीज है। ठीक है, तो आपने बोला 10 रुपए की, मैं देके चला आया आपको। अब मेरे मेरे पास कुछ ऐसी चीज थी जो आप लेने आए। जैसे मान लीजिए आप लेने आए मेरे पास, मेरी एक शॉप है जिसमें एक नाइफ मिलता है सब्जी काटने का, ठीक है, ऐसे समझते हैं, तो वो 100 रुपए का है, जबकि उसमें मैं 20 रुपए ले रहा हूँ आपसे शॉप में नाइफ में। और आप मेरे पास आए तो आप बोले कितने का है, मैंने कहा 100 रुपीज, तो आपने 100 मेरे को दिए, क्योंकि मैंने जो 10 रुपए का आपसे चीज लिया था उसमें कंसेशन नहीं किया और ना ही उसको फ्री में लिया। तो आप मेरे से कोई कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जो मेरे पे दावा करोगे, ठीक है, कि भैया हमने तो आपने हमने कम किया था, आप भी कम करो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। तो पहली बात ये समझ में आ गई, दूसरी बात पैसे की वैल्यू समझ में आ गई हमें। तो अब जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस ये हुआ, तो जब इतनी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी कि ना ही फ्री में कुछ देना है और ना ही लेना है, तो पहली बात तो आप खुद ही ये महसूस करने लगोगे, यार मैं तो इतना पैसे वाला हूँ कि मैं पैसे से ही देता हूँ, पैसे से लेता हूँ। अब एक थिंग हो गई, अब दूसरी थिंग समझ लो। ये तो आपकी हो गई पैसे कमाने की। अब अपने बच्चों को कैसे इस पे फोकस करवाएंगे कि भैया पैसे कमाओ। तो हमेशा ये नहीं समझाना है बच्चों को कि
नहीं यार, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, तुम पैसे की दौड़ में लग जाओ, उनका लड़का इतना कमाता है, उनका भाई इतना कमाता है, उनके पापा इतना कमाते हैं, तो ये एक पैसे की दौड़ हो गई। उनको ये मत समझाओ, उनको इंसान की वैल्यू समझाओ कि देखो मैं इतना कमाता हूँ, आपका पालन पोषण अच्छे से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी से पैसा कमाया। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से पैसा कमाए तो आदमी को समझ में आएगा। जब आप बुढ़ापे पे जाओगे, एज ऑफ 65, तब आपके बच्चे जो होंगे वो आपकी केयर करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी आपकी केयर करेगी, क्योंकि वो पैसे के साथ साथ आपकी भी वैल्यू समझ रहे हैं। अगर आप उनको अकेले पैसे की वैल्यू समझाएंगे तो इन द सेंस वो पैसे ही कमाने के चक्कर में कभी कभी क्राइम भी कर देंगे, क्योंकि उन्हें इंसान की वैल्यू नहीं समझाई, आपने सिर्फ पैसे की वैल्यू समझाई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में थर्ड पार्ट आता है कि अब तो ये हो गया कि दो पार्ट कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब थर्ड आया कि जब इन दोनों पार्ट को अप्लाई कर दिया तो आपको क्या करना है कि जब भी जितना भी कमाइए, जैसे मान लीजिए आपने पूरे मंथ में 10,000 कमाए, तो उसका 1% या तो आप किसी गरीबों को दान दें। दान का मतलब जिसको बेसिक जरूरत है, जैसे आपके यहाँ कोई काम करने वाले मेड आता है या कोई भी दूध देने वाला है, जो भी आता है, उसको बेसिक अगर जरूरत है तो 1% आप दान देते उसको कि भैया ठीक है मैंने दे दिया। कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास इतना नहीं है कि वो खाना नहीं खा सकता, उसको 1% दान दे दे। और या जिससे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, जैसे बिजनेस में आपका क्या होता है कि कोई कोई ऐसा पार्टी होती है जिससे आपको ज्यादा फायदा होता है, तो उसे हर महीने 1% बोनस के रूप में दे दो। हर एक पार्टी को अलग अलग करके हर एक महीने अलग अलग देते रहो। जैसे जिससे ज्यादा फायदा हुआ पहले महीने उसको 1% दे दिया, अगले महीने जिससे उससे कम हुआ था तो उसको दे दिया। तो ऐसे करके आपका बिजनेस भी अच्छा इंप्रूव होगा और परसेंटेज भी एक एक देते रहेंगे, क्योंकि इससे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, तो पैसे से पैसा बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे आप रिच फील करेंगे कि भाई मैं इतना पैसे वाला हो गया हूँ कि मैं 1-1% दान भी देता हूँ हर महीने। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं इतना पैसे वाला हो गया हूँ कि मैं दूसरे की हेल्प कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप किसी को 1% देंगे तो ऊपर वाला 10% देता है। ये सिंपल फैक्ट है, समझ गए आप? तो लेकिन इस इच्छा से मत करना कि भैया मैंने तो 1% दिया, ऊपर वाला 10 देगा। नहीं, आप अपना काम अच्छे से करो, ऊपर वाला को उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपका 1% का कब आपको 10% देगा वो वही जानता है। अब ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि पैसे से आपको कैसे अमीर बनना है। अब पैसे से पैसा का कैसा कमाना है। जब आप 1 रुपए से शुरुआत, मतलब एक छोटे से अमाउंट 10,000 से 1 लाख तक कमाने के लिए पहुंचते हैं, तो आपको बहुत मेहनत पड़ेगी, क्योंकि इसी फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको बहुत मेहनत लगेगी एक एक 10,000 से 1 लाख या 2 लाख बनाने में। लेकिन जब 2 लाख तक आपका बन जाएगा, तब आपका वो हैबिट में आ जाएगा कि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, तो उससे क्या होगा कि आप 2 लाख से 20 लाख बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे, वो 10 दिन में ही बन जाएगा, क्योंकि बहुत इजीली आपको वो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पैसे की एक्चुअल वैल्यू क्या है और इसे कैसे यूज करना है और इसे कैसे कमाना है। अगर आप इन फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं बताता हूँ तो क्या होता है। अगर आप इन फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि हाय पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के चक्कर में पता क्या करते हैं कि कोई भी फ्रॉड आदमी जो आता है, जैसे ऑनलाइन स्कैम वाला, या कोई भी रोड पे जो आते हैं कि भैया ऐसा करो आप मेरी पॉलिसी में 50,000 डालो, 15 दिन बाद 2 लाख हो जाएगा। आपने 50,000 अपनी मेहनत का डाल दिया और काम खत्म, वो भाग गया। तो आपका लॉस होता चला जाएगा, क्योंकि आपका जो मानसिकता है वो वही हो गया कि मुझे फ्री में मिले हर चीज फ्री में। तो वो एक फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने ब्रेक किया, आपका लॉस हो गया। सेकेंड पॉइंट, जब आपने यही देख दिया कि पैसा ही सब कुछ है, तो आपने अपने मदर फादर की केयर नहीं करी, आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी। बच्चों, जब आप बूढ़े होंगे तो बच्चे भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी पैसे कमाने की दौड़ में चालू रहेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था कि जब आप किसी को दान 1 भी % नहीं देंगे अपनी प्रॉफिट का, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10,000 का आपने 1% नहीं दिया,
तो जो बंदा आपका 10,000 का 1% जो आपका कलीग था, जो आपके साथ बिजनेस कर रहा था, उसको वो मेहनत ही नहीं करेगा आपके लिए। वो तो कहेगा यार सैलरी यार है ना 2-3 हजार, क्या करना है मुझे, जब मुझे कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, फायदा ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो आपका बिजनेस वहीं स्टॉप हो गया ना। या मान लीजिए आपने किसी ऐसे को दे दिया जो भूखा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है, खाना दिया, पैसा नहीं दिया उसको, जिसको जरूरत थी वो चीज दी आपने, तो वो इजिली कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो ही हेल्प कर देगा, ठीक है। और ऊपर वाला तो देगा ही, वो देगा। तो अब जब इस पैटर्न को समझ में आ जाएगा आपको, तो ऑटोमेटिकली जो लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती जी हैं, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो स्ट्रेटेजी आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप दो में से किसी की एक की भी साधना करते हैं, तो मैं डेफिनेटली एक गारंटी लेता हूं कि आप 100% अमीर बन जाएंगे। क्योंकि पहले अपने मन से अमीर बनना पड़ता है, दूसरी या दूसरे की हेल्प करके अपने मन को या अपने दिमाग को ये कॉन्सेंट्रेट करना ना पड़ता है कि भाई मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास है इतना कि मैं एक आदमी की तो मदद कर ही सकता हूं। तब वो दोनों लोगों की जो स्ट्रेटेजी होती है उस हिसाब से, ना फ्री में देना है ना लेना है, ऐसे करके जब स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बढ़ेगा। और फिर जब अध्यात्म में आएंगे तो वही जो जिसकी जिसकी हेल्प करी है उसकी ही एनर्जी आपको मिलेगी साधना में अच्छे तौर पे, और आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ मैं अप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, कि आपको अगर ये सब चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। और बेल आइकन पे देखिए, जो भी बेल आइकन पे क्लिक करेगा वो ऑल पे भी क्लिक करेगा, जैसे नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे अपडेट की। और अगर आपके अभी भी पैसे का जाल समझ में ना आया हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं, मैं इजिली आपको समझा दूंगा वहां, ठीक है। अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ और टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल।